फाइनली ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इस बार ऑफिस से स्टार्ट हो रही है ट्रिप अपनी डायरेक्ट। यहाँ से निकल रहे हैं अपन तुंगनाथ भाई ऑफिस के कलीग्स के साथ और बद्रीनाथ, बाकी 4 धाम यात्रा है तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं। और अब की वो जो ट्रिप स्टार्ट हो रही है वो हो रही है भाई सीधा भाई निकलते हैं फटाफट से भाई। अभी ऑफिस के लिफ्ट में हूँ और सीधे 8:30 बजे अपनी शिफ्ट खत्म कर दिया और सीधे अपने आ गए भाई लिफ्ट में, देख लो। और बस यहाँ से सीधे निकलना है भाई अपने ऋषिकेश की तरफ निकलेंगे। अब देखते हैं कितने बजे ऋषिकेश पहुँचते हैं, क्योंकि यार एक इशू होता है कि अगर 12 से 4 के लिए ना पूरा रास्ता रोक देते हैं, तो अब डिपेंड करता है कि अब हम कितने बजे पहुँचेंगे। तो ऑब्वियसली 2-2:30 बजे नहीं बजने हैं, तो वहाँ 4 घंटे वेट करने से बेटर है कि अपना धीरे धीरे स्लो निकलेंगे। थोड़ा प्लान पहले ये था कि 6 बजे निकल जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये हुई कि टाइमिंग इशू बड़े इशू हो रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी भाई अपनी पार्किंग में गाड़ी लगी है, नए दोस्तों के साथ आ गए भाई। भाई फुल गाड़ी रेडी हो गई है भाई। रेडी हो क्या भैया? भाई आ गए भाई, अंकित भाई से मिल लो भाई। लाइट वाइट नहीं है क्या गाड़ी में? लाइट नहीं है भाई, जलाओ ना। सादा सिंपल गाड़ी है, लाइट नहीं है ये वाली। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, गाड़ी में लाइट नहीं है? कौन सी लाइट जलानी तेरे को? अंदर की, पीछे नहीं है? पीछे नहीं है। अच्छा भाई देख लो भाई, ये है अपने विनायक भाई, ये अपने आशु भाई। अंकित हेलो फ्रॉम मोतिहार। मोतिहारी भैया अरे नीचे रोक लेना, गो खाने पे यार वो लेना है। तो मैं आ रहा हूँ, तुम इतने लेट हो रहे थे ना, लेट हो रहे थे चक्कर में मैं आया दिखाने की मैं आ गया हूँ। फाइनली भाई यहाँ पे तो डीएम उसकी बस भी आती है, डीटीसी की बस भी आती है। कितने बज गया? टाइम कितना हो गया? 1 घंटा हो गया निकले हुए 9:45 भाई। 9:45 हो रहे हैं और अभी भी स्टिल स्टक इन जाम ब्रो। और अभी है अपन का इंडिया गेट पे भाई। मतलब जय भारत, अपना भारत महान। और भाई बस निकल गए हैं। अब देखते हैं यार, हमारा थोड़ा प्लान ऐसा था कि 6:30 निकलते हैं तो 12 बजे तक क्रॉस कर देंगे ऋषिकेश। पर भाई कितना भी कर लो, दिल्ली में 10-11 बजने ही बजने हैं और अभी भी भाई 9:45 बज रहे हैं। और देख रहे हो इतना ट्रैफिक है ना, इतना ट्रैफिक है, इतना क्राउड है, मैं क्या बोलूँ। बहुत ज्यादा रोज ही रहता है प्रमोद भाई। लोग ना रात को आ जाते हैं हवा खाने। आगे जाना बंद कर दिया इसलिए लोग यहीं से जो है। भाई टाइम हो गया है 11:45 और सीधे सीधे पहुंच गए अपन मुजफ्फरनगर भी क्रॉस कर दिया है भाई। तो बहुत बढ़िया, क्योंकि 9:45 बजे हम इंडिया गेट पे थे और हम निकले हैं 8:45 के अराउंड। और भाई 8:45 से 11:45 की बात करें तो सीधे सीधे हमने 3 घंटे में भाई मुजफ्फरनगर भी क्रॉस कर दिया है ऑलमोस्ट। और 1:30 बजे हमारा ऋषिकेश अराइवल दिखा रहा है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या चलता है। और भाई ये देखो सो गए थे भाई आशु भाई, जिंदाबाद भाई। फुल गणपति ढाबे पे आए हैं, गणपति। ये वही ढाबा है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। मित्र भाई हमारा अंकित भाई, मीट अंकित भाई, अंकित फ्रॉम जामिया मिया इस्लामिया। नाउ इन CNH ब्रो। ओए CNH ब्रांड का नाम मत पता भाई, महंगी कंपनी में काम करते हैं, दिक्कत हो जाएगी भाई। और जा रहे हैं भाई 4 धाम यात्रा पे भाई। पीछे ब्लू नेक्सॉन में है भाई, 4 धाम यात्रा की यात्रा में चल रहे हैं। बस अब खाना वाना खाते हैं यार, कि कुछ खा के नहीं निकले थे, एक सबवे खाया था, तो अब बस भूख सी लग रही है, चाय पी के फिर ड्राइव पे आते हैं भाई, ड्राइवर सीट पे। मौसम तो बेकार ही हो रहा है भाई, अभी तो कुछ भी अच्छा नहीं है। लेट्स भाई डिनर आ गया भाई, डिनर। दाल मखनी वगैरह बनवानी है। भाई मेरे पास आया आलू प्याज, जो मैंने बोला था वही आया भाई। पराठे 5 आए, प्लेट 6 आई है। हाँ जी, ये हमारे, हाँ जी कर देना भैया, मीठी और अदरक तेज। क्या बात है, मक्खन रगड़ रगड़ के लगाते हैं। अंकित मक्खन रगड़ रगड़ के लगाता था ऑफिस में सर को, और यहाँ पे पराठे को। जरूरी है भाई, सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है भाई। देखो हम तो देखो भाई, हम तो वहाँ भी रूखे रहते हैं और यहाँ भी रूखे हैं, क्योंकि हम रियल है, हम रियल है भाई, रियल। 1:30 बज गया एंड वी आर फाइनली एट द हर की पौड़ी। और भाई फ्लो देख सकते हो, अभी तो मानसून आया नहीं है तब इतना फ्लो है, तो मतलब लग रहा है कि मानसून में तो अच्छे लेवल होगा। कितना मजा आएगा भाई राफ्टिंग करने वाले फाइनली गाइस। कल तो नहीं करेंगे, बट जब हम 4 धाम यात्रा कर लेंगे उसके बाद मंडे या ट्यूसडे को जो भी है
जब आएंगे तब करेंगे, और तब सोचो क्या अलग ही लेवल फील होगा भाई। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, पूरा फन होने वाला है, एकदम फन भाई। और अंकित भाई आ गए ड्राइवर सीट पे भाई, कैसा लग रहा है भाई? बस भाई बढ़िया, हैंडसम बहुत अच्छा भाई, लग रहा है। एक सलमान भाई और एक अंकित भाई, दोनों का मुकाबला नहीं है भाई। भाई पहली टंकी फुल हो गई है, मतलब दूसरी हो गई है, पहली तो वहीं करा ली थी हमने। अब आया 2700 का तेल, चल भाई। और भाई पहुंच गए ऋषिकेश। और एक बहुत ही खुशखबरी ये है कि जब 4 धाम की यात्रा चलती है तो जो 12 से 4 ऋषिकेश में रोका जाता है कि भाई ऊपर पहाड़ों पे नहीं जाने देंगे, वो अभी नहीं है। तो हम सक्सेसफुली निकल सकते हैं और टाइम से के मुताबिक 10 से 11 बजे तक अपना बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। तो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन चीज़। अदरवाइज अगर हम 4 बजे तक यहाँ रुकते ना भाई, तो मान लो कल का पूरा दिन वेस्ट हो जाता और कुछ नहीं होता। फिर हम कल भी ना बहुत थक उक के ही दर्शन कर पाते हैं, जिससे हमें परसों भी माना गाँव के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, फिर उसके अगली यात्रा के लिए प्रॉब्लम आती। तो अभी होपफुली ये कह सकते हैं कि अभी हम निकल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, बज रहे हैं 2:15 और अभी भी पूरा जाम है भाई ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश आप एनी टाइम आ जाओ, यू विल गेट जाम भाई। बहुत ज़्यादा जाम होने लग गया भाई ऋषिकेश में। छोटा सा रास्ता है, रास्ता यही वाला है। तो अगर आपको 4 धाम के लिए जाना है तो फिर यहाँ रुकना ही पड़ता है यार। तो भाई जिसका डर था वही हुआ। और होना क्या था, जब हम पिछली बार तुंगनाथ आए थे तब भी हमें सेम चेक पोस्ट पे रोका हुआ था, जो है बरिस्टा और डोमिनोज, अगर तुम लोगों ने देखा होगा। और इस बार भी वही है, क्योंकि इसके बाद क्या शिवपुरी स्टार्ट हो जाता है, तो ना वहाँ जाने नहीं देते। अगर आपकी बुकिंग है या फिर तुम आसपास में हो या फिर कोई इमरजेंसी है या फिर तुम लोकल हो, तो तुम्हारी गाड़ी जाने देंगे। अगर उनको दिख गया ये दिल्ली नंबर है, 4 नंबर, यूपी नंबर, तो आपको नहीं जाने देंगे। अदरवाइज या तुम्हारी कोई अप्रोच है, अप्रोच इन द सेंस या तो तुम भाई स्टाफ से हो या तुम्हारा कोई थोड़ा सा ऊपर तक का लेवल का जुगाड़ है, जज है, तो तुम जा सकते हो जाके। अदरवाइज भाई तुम नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। तो आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। और हम पहुँच चुके हैं 2:15 बजे, और ये साफ बोल रहे हैं भाई 4 बजे से पहले नहीं खुलेगा। तो अब हमें 4 बजे तक पूरा का पूरा वेट करना है भाई। अब देखते हैं क्या होता है भाई सिस्टम हो गया। और सिस्टम पता क्या हुआ, पिछली बार हमने तो झूठी फर्जी बनाई थी। एक बार भाई झूठ नहीं बोल रहा, पर फर्जी हमने टिकट बना दी थी शिवपुरी की। और इस बार तो सच बोल दिया भाई। चमोली में CMO अपने कोई है खास बंदे विनायक भाई के, तो उनके चक्कर में जा रहे हो, बंदा मान गया और भाई हम अपना निकल गए यार। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, इस बार तो सच बोला और उसने जाने दिया। हमने बोला CMO साहब है चमोली में अच्छे लेवल पे भाई, काम आ गए भाई। और अपना 1.5-2 घंटे बच गए भाई, 2:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटा पूरा बच गया, ट्रैफिक पूरा बच गया भाई। क्या बोलती पब्लिक, सीधे देवप्रयाग आ गए भाई। वो देखो जय हो संगम नगरी देवप्रयाग पधारने पर आपका धन्यवाद। पूरे भाई आ चुके हैं, लेकिन अभी पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अभी जो पूरा वो है ना, जो बिल्कुल संगम प्रॉपर दिखता था, वो नहीं दिख रहा। देख सकते हो पूरी मिट्टी विट्टी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि वो अपना रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है 4 धाम यात्रा के लिए, जो भी अंडरग्राउंड ट्रेन जाने वाली है उसके जैसे है। सामने अपनी वो नदी है, वो आ रही है अपनी भागीरथी है, अपनी अलकनंदा, और ये बनाती है अपनी गंगा जी। तो बोला जाए तो ये गंगा जी है, लेकिन वहाँ वो भागीरथी और इधर अलकनंदा। हम 4:30 बजे देवप्रयाग पहुँच चुके हैं भाई। कुछ ही दूर का श्रीनगर है, उसके बाद अपना रुद्रप्रयाग है, फिर वहाँ से कट ले लेंगे जैसा भी रास्ता है। और बढ़िया सही चल रहा है, और अब गाड़ी सही चल रही है और सही निकाल रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई सुबह हो चुकी है और बज रहे हैं 8, और मैं अच्छा खासा सो गया था भाई। 4-4:30 बजे में सो गया था। पीछे आके मैंने बोला अंकित भाई गाड़ी चला लेंगे, विनायक भाई तो बैठे ही थे। उसके बाद क्योंकि मेरे को आ रही थी नींद, मैंने बोला यार अभी पूरा दिन भी आज भी होना है, घूमना फिरना है, माना गाँव जाना है, तो मैंने बोला थोड़ा सा आराम कर लेते हैं भाई। तो मैं तो सो गया था। इकलौता कि ये बंदा है जो कभी सोया ही नहीं है इसके यहाँ पूरा एनी टाइम जगह रहा भाई। और एक तो वैन जो समझ लो एक बंदा है, वो तो निकला था ऑफिस से तो सो रहा था और अभी तक ही सो रहा है। चलो मेरा तो फिर भी ये है कि मैं थोड़ी देर सोया हूँ, क्योंकि थोड़ा फ्रेश होना पड़ता है भाई, माइंड ऑफ अब रिलैक्स हो जाता हूँ ना। अदरवाइज क्या होता है, फिर मेरे को ऐसा लगता है यार एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा हो रही है। अब भाई उठ गए और चमोली आ गया भाई। मात्र बद्रीनाथ 100 किलोमीटर रह गया भाई। और कितना रह गया? 50 किलोमीटर मात्र। और बज रहे हैं करेक्ट 8:30 से 8:45। और भाई तुम रास्ते देखो यार, फाइनली पहुंच गए अपना ज्योति मठ, जिसका नाम है, पहले पुराना नाम था ज्योति मठ और अभी जिसे बोला जाता है जोशी मठ। और भाई बहुत ही संकरीली गली है, पर उस गली के बाहर देखते ही ना ऐसे ऐसे पहाड़ आ जाते हैं यार, इतने ऊंचे पहाड़ पूछो मत। और पहाड़ों पे अभी हो रखा है हेज, मतलब कि बोला जाए तो क्लियर नहीं दिख रहे होंगे आप लोगों को ना, ऐसा लग रहा होगा पोल्यूशन है यार, पर भाई इतनी हाइट पे पोल्यूशन नहीं होता। ये पोल्यूशन नहीं है, ये है हेज, जो कि थोड़ा थोड़ा वो कह सकते हैं काइंड ऑफ मिस्ट और कोहरे से मिली हुई चीज़। प्रॉपर कोहरा नहीं कहूँगा,
तो इसलिए जो अभी आपको दिख रही होगी ना, वो आपको यहाँ वाले तो क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन पीछे वाले बिल्कुल नहीं दिख रहे, सिर्फ और सिर्फ ये इसकी वजह से। पर भाई कह रहा हूँ ना, गांव जो है इतना प्यारा गांव है कि गांव के हर घर से ना ये इतनी हज़ारों ऊंची माउंटेन हाइट दिख रही है भाई, जिसका अलग ही एक अनुभव हो रहा है भाई। चार धाम यात्रा के लिए पूरा रोड भर के चल रहा है, मतलब पूरी चहल पहल है एकदम, मज़ा दे दिया एकदम, ऐसा हो रहा है भाई। थोड़ी ट्रैफिक लग रहा है, इतनी गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, मतलब अच्छा लग रहा है कि बड़े बुजुर्ग बच्चे सब जा रहे हैं घूमने, छुट्टियाँ मनाने आए हुए हैं। और ये भी छुट्टियाँ भी बस कुछ ही दिनों की है, क्योंकि अभी मानसून जिस दिन आ गया ना, मतलब मान लो ये 20 और 21 जून से, तो ये सितंबर तक पूरा ही मामला ख़राब हो जाएगा। ये देखो भाई अम्मा जा रही है, मतलब बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं पूरी चार धाम यात्रा करने। और अभी भी ये जोशीमठ चल रहा है, देख रहे हो NH7 है भाई, इतना पतला NH7, शायद मुझे नहीं लगता इससे कोई पतला NH होगा, अगर होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। और यहाँ से लगभग 47 किलोमीटर रह चुका है बद्रीनाथ, तो बस यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। अब इसके बाद आएगा गोविंद घाट, जहाँ से रास्ता कट जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए, और वहाँ से अपना रह जाएगा 20 या 25 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ। तो बहुत ही उम्मीद है कि आज ही हम बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लें, माना गाँव घूम लें, देखते हैं कैसा कैसा होगा। प्लान के मुताबिक हम टाइम से तो हैं, और जिसका डर था उस डर में वो जाम लगी गया इस NH पे भाई। देख रहे हो भर के क्राउड चल रहा है, भर के लोग हेमकुंड साहिब जा रहे हैं, जो अपने सिख भाई हैं, हिंदू भाई भी जा रहे हैं, ऐसे ही लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। मतलब अपना पूरी बोलो ऐसे बोल सकते हैं कि फुल भगवान धार्मिक यात्रा हो रही है, और बहुत बढ़िया हो रही है भाई, बिल्कुल एकदम मज़ा सा आ रहा है। बाइक वाले तो निकल गए, गाड़ी वाले तो रह गए भाई, अब उन्हें खड़ा ही होना पड़ेगा क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, वन वे ही है। और इतना सा रास्ता है, उसमें आपको जाना भी है, आना भी है, खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है, सोना भी है भाई। और भाई ये है गवर्नमेंट PG कॉलेज जोशीमठ चमोली भाई। चेक पोस्ट पे रुक गए अपना जोशीमठ पे, और भाई इतना ज़्यादा जाम है। और सोचो अगर हम सुबह थोड़ी सी देर में, तो इतना जाम लग गया, अगर हम सुबह 4 बजे तक वेट करते और उस टाइम निकलते विद ऑल द ट्रैफिक, तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती ना कि मैं कह रहा हूँ ये जो जाम मिल रहा है अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एंड मोमेंट पे, जो कि 40 किलोमीटर बचा हुआ है, ये जाम हमें बीच बीच में मिलता रहता है। जैसे देवप्रयाग पे मिल गया, श्रीनगर पे मिल गया, कर्णप्रयाग पे मिल गया, रुद्रप्रयाग पे मिल गया, गुप्त काशी के आसपास मिल गया, और वो मिलता ही रहता। लेकिन अभी एट द एंड जब हम जल्दी निकल गए, तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट हो गया कि हमें जाम मिला वो, लेकिन हम एंड मोमेंट में मिला, जो एक चेक पोस्ट बची है जोशीमठ वाली, उसके बाद पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है भाई। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा डिसीजन था कि हमने CMO जी का नाम लेके CMO जी का नाम लेके भाई परमिशन ले ली थी भाई, तो परमिशन मिल गई और काम आ गई भाई, तो बढ़िया हो गया। मतलब ठीक है, वेट तो कर ही रहे हैं यहाँ पे भी, अब आधा घंटा हो गया होगा, 15-20 मिनट हो गए। और भाई जो लोग भी प्लान कर रहे हैं अगर बद्रीनाथ जाने का, जोशीमठ जाने का, आगे जाना है आप लोगों को, कि भाई सोचे आप वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हैं, तो भैया ये है हमारा लास्ट जोशीमठ का पेट्रोल पंप, तो कृपया करके यहाँ पर फिल करवा के जाएं, अदरवाइज आगे दिक्कत हो सकती है। अब हमारी भी रेंज 177 रहेगी, हमने हालांकि ऋषिकेश में फुल करवाया था, मैंने दिखाया था आपको रात को, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है कि 177 ही रह गई है। और 177 मतलब वो नहीं है, बिल्कुल आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई क्लस्टर पे कि ठीक है वो 177 चल जाएगी, क्योंकि हालांकि मतलब बद्रीनाथ 50 ही है, तो 50 आना और 50 जाना 100, मतलब हम आगे भरवा सकते थे, 50 बच जाती, लेकिन नोबडी नोज क्लस्टर है वो, अभी 2 मिनट बाद वो 120 दिखा देगा रेंज। तो भाई अपना जो भी है करके ना फुल जाना, ये हमारा जोशीमठ का पेट्रोल पंप, ताकि कोई दिक्कत ना आए, अपना रिलैक्स होकर घूम सके। अदरवाइज आपको मिल तो जाएगा पेट्रोल, पर वो मिलेगा आपको 20 रुपये महंगा, और उसमें कोई पता नहीं होता, वो पानी मिला देते हैं कई बार जो ढाबे वाले रखते हैं, तो भाई प्लीज़ सावधानी से जाए। और भाई जाम में पूरे फंसे हुए हैं भाई, 2-2 मिनट में छोड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे देखो दिख रहा है एक लेन, मतलब अभी इधर वाली लेन रुकी हुई है, उधर से जो आ रही है, मतलब बद्रीनाथ से जो दिल्ली की तरफ जाएगी वो जा रही है, तो अभी पीछे पूरा ट्रैफिक जैम है। तो भाई पैच में खोल रहे हैं, जो भी खोल रहे हैं ना, तो देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। हमने सोचा कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं, शीशे साफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इनको इधर खिसकाएगा अपना गाड़ी निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा ही खतरनाक रास्ते हो रखे हैं भाई बद्रीनाथ के, देख रहे हो स्लज में निकलने हैं, कितना मुश्किल होना है भाई। मौसम इतना ज़्यादा भयंकर हो रहा है ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है ना, वो देखो ये देखो भाई, मतलब पुलिस वाला इंस्ट्रक्शन दे रहा है भाई, मतलब 1-2 बसें भी ख़राब हो चुकी हैं भाई, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना, पूछो मत यार भाई साहब। पर जो इतना जाम मिला, पर भाई कहता हूँ मौसम इतना सुंदर हो रखा है ना, तो इसलिए एहसास नहीं हुए 2 घंटे कटने, क्योंकि हम तो सिर्फ इस पहाड़ों को देख रहे हैं, और इनसे जो बादल आ रखे हैं ना, अभी एकदम ऐसे मानसून वाला फील हो रहा है, बस हम इसको देख रहे हैं भाई, इसलिए सारे दुख दर्द भूल गए कि 2 घंटे का जाम क्या और 3 घंटे का जाम क्या। वाह भाई, सारी थकान मिट गई है ना, जब ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है ना, सोने नहीं देती भाई, बस नींद भरी है,
लेकिन सोने नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है यार एंजॉय कर लेते हैं, कल तो फिर वापस नहीं आएंगे यार, तो आज ही देख लेते हैं। और आपको मैं एक बात जरूर बताता हूँ भाई, नर और नारायण दो पर्वत हैं, जो कि इनमें से कोई एक पर दो पर्वत है जो मुझे नहीं पता अभी, मैं ऑनेस्ट बताऊं तो, लेकिन इन्हीं इसी रास्ते में कोई है, चाहे हो सकता है ये लेफ्ट या राइट वाले ही हो। और बोला ये जाता है कि भाई कलयुग में ये दोनों पहाड़ एक ना एक दिन टकरा जाएंगे, जो भी एवोल्यूशन मान लो साइंस की दुनिया में, या फिर हिंदू धर्म में मान लो कि कलयुग आएगा और घोर कलयुग आएगा, जब ये दोनों टकरा जाएंगे और उस दिन बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा भाई। और फिर एक भविष्य बद्री है जो बन रही है, जोशीमठ से एक रास्ता जाता है, वहां पे दर्शन होंगे। और इस चीज को हो सकता है 100 साल लग जाए, 150 साल लग जाए, पर ये चीज जरूर होगी आने वाले टाइम में यार, जो कि बोला जाता है। और क्योंकि जो भविष्य बद्री है ना, वहां पर लोग जाना चालू कर चुके हैं, और वहां हर साल जो एक छोटी सी मूर्ति है विष्णु भगवान की, वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। तो रास्ते हैं, जब तक है भाई देख लो यार, उसके बाद पता नहीं कब तक है ये, पर हम तो अपनी दुनिया में देख पा रहे हैं और अपनी जिंदगी में देख पा रहे हैं, तो आप भी देख लो भाई जिसको देखने हैं। कसम से कह रहा हूँ, कल हो ना हो, वो है भाई ये जिंदगी यहाँ पर आके। तो एंजॉय एवरी मोमेंट यार, एंजॉय द लाइफ, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और फाइनली पहुंच चुके हैं भाई गोविंद घाट, जो मैंने आज से 7 साल पहले वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक किया था। उस टाइम बेसिकली मैं यूट्यूब नहीं करता था यार, क्योंकि नहीं बताता जो भी था। और ये है गोविंद घाट भाई, और मैं यहाँ से हम नीचे जाते हैं, और ये देखो हेमकुंड साहिब आपको दिख रहा होगा, ये देखो एल्टीट्यूड देखो गाइस 4329, वैली ऑफ फ्लावर्स 3460, मतलब 12,000 है, और हेमकुंड साहिब 15,000 फीट एल्टीट्यूड पे है भाई। मैं अगर बोलूँ चारधाम यात्रा में सबसे अगर ऊंचा बोलेंगे तो 5वां स्थान हेमकुंड साहिब का है भाई। ये नीचे से रास्ता है जो आपको नीचे जाएगा गोविंद घाट गुरुद्वारे में। और कल ये रास्ता भाई, मुझे मंत्र याद नहीं है क्योंकि मैंने वो नहीं किया ना। ये पीछे रास्ता जो अंदर जा रहा है ना, ये जाता है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स। अंकित ये रास्ता जाता है भाई जो अंदर ही अंदर पूरा 20-22-23 किलोमीटर दूर, 2 ट्रैक कटेंगे वहां से। कितने घंटे लगते पहुंचने में? भाई 1 दिन लगेगा, आज तू शाम को पहुंचेगा घाघरिया गाँव, फिर कल पहुंचेगा वैली ऑफ फ्लावर्स, फिर परसों पहुंचेगा हेमकुंड साहिब, मतलब 3 दिन। और भाई मैं अगर अपने ट्रेजेडी बताऊं, मैं शायद थोड़ी सी क्लिप्स डाल दूंगा भाई, ये सब ना मेरे सामने लैंडस्लाइड हुए थे, मेरे सामने पहाड़ गिर रहे थे जब मैं आया था। पर भाई उस टाइम भी एक अलग लेवल एडवेंचर हुआ था भाई। मैं कॉलेज में था, ना मैंने कोई गाइड करा ना कुछ करा, मैं मेरे 2 दोस्त बस मैं उनको लेके आ गया, और हमने बिना किसी गाइड के कुछ करके हम वैली ऑफ फ्लावर्स कर लिया, घाघरिया सब कर लिया भाई, एवरीथिंग 5-6 दिन में भाई। उस टाइम जब मैं था 20-21 साल, 19-20 साल का हूँ भाई, 20-21 साल का मैक्स टू मैक्स भाई। इट वाज अमेजिंग, ब्यूटीफुल मोमेंट थे यार। फाइनली भाई सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रह चुका है हमारा बद्रीनाथ भाई, और बीच में एक बस प्यारा सा सुंदर सा स्टे ले लिया था 10 यार की 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं भाई। इतना सुंदर था कि रुका नहीं जा रहा था, अभी भी काम चल ही रहा है देख सकते हो। पर भाई जो नज़ारे हैं ना, ओहो वंडरफुल है यार, इतनी हाइट है देख रहे हो, मतलब नीचे आपको बुग्याल दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाले जो पहाड़ है वो टेरेन बंजर है। वो इसलिए है क्योंकि एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो मतलब जो ग्रास है या कुछ तरीके के जो पेड़ हैं वो मतलब ग्रो करना बंद कर देते हैं, तो क्या होगा आपको बंजर पहाड़ मिलेंगे। देखो सामने वाले जो लेयर है वो तो पूरी की पूरी बंजर है भाई, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? जस्ट बिकॉज क्योंकि एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा। और कुछ भी कह लो भाई, इतना मज़ा आ रहा है ना फुल। दिल्ली की गर्मियों से कहाँ आ गए भाई। भाई गर्मी 40 डिग्री भाई, रोज ऑफिस जा रहा था, ऐसा लग रहा था हालत खराब, और यहाँ आया हूँ तो ऐसा लग रहा है भाई जैकेट डाल लेता हूँ। मतलब सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे में ना भाई गर्मी से ठंड का एहसास हो गया, मतलब जून से दिसंबर का एहसास हो गया भाई 15 घंटे में, पूरा एक वेदर चेंज। वंडरफुल वंडरफुल यार। और भाई क्लाउडी हो गया, हल्की हल्की बूंदें गिर रही है यार, वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है भाई। बद्रीनाथ मंदिर आ जाओ यार, दिल को छू जाएगा भाई। जोशीमठ क्रॉस कर दोगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वैली ऑफ फ्लावर्स मिल जाएगा, हेमकुंड साहिब मिल जाएगा, और मिल जाएगा बद्रीनाथ, और ये मिलेंगे अपने प्रमोद भाई। और हम भी हैं ये, और ये भाई एक अंकित है भाई, ये क्या है तो भाई MBA फ्रॉम जामिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया। और सुनो मोतिहारी कह दे, अंकित पहुंच गए हैं भाई, और बारिश हो गई भाई पहुंचते ही यार। ये देखो, ओहो कैसा लग रहा है अंकित भाई, कुछ नहीं पहना हुआ, बहुत ठंड है भाई। अब होटल देख रहे हैं, अब पता करते हैं भाई, रेट बड़े महंगे महंगे बता रहे हैं भाई। भैया रूम मिल जाएगा क्या? हाँ मैं 5 लोग, कोई पूछ के क्या होगा?
भाई साहब अब बद्रीनाथ में और ऐसे बारिश हो जाए भाई गर्मी में, पर एक्चुअली यहाँ गर्मी है ही नहीं भाई, दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ गर्मी है 40 डिग्री है क्योंकि, पर यहाँ पे 10 डिग्री है और उसमें बारिश हो रही है भाई, तो मतलब ठंड में और ठंड हो गई है तो मतलब, और हमने भी टी शर्ट ही पहनी हुई है क्योंकि मैंने जैकेट वगैरह तो लाया हूँ कि आई नो कि यहाँ पे टेम्परेचर जाता है भाई 1 भी जाता है, और आज तो डेफिनेटली मैंने जाने वाला है भाई। और अभी क्या हो गया भाई, बारिश हो गई है अभी तो और तगड़ा हो गया भाई मौसम। होटल वोटल देख लिया है भाई, बहुत ज़्यादा रश आ रहा है तो मुश्किल से रूम्स मिल पा रहे हैं, 5,000 10,000 के रूम है भाई, उससे कम है ही नहीं। तो बस रूम मिल गया है, फटाफट से रूम में चलते हैं, चेंज करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद अपना भाई चलेंगे माना गाँव, फिर देखते हैं दर्शन कब करने हैं और हम करते हैं भाई। अंकित जी कैसा लग रहा है? फन हो रहा है, फन ये है भाई बद्रीनाथ। और अब एक मैंने फटाफट से, बाकी लोग तो चले गए भाई होटल में चेक इन करने, मैंने बोला पहले पीऊँगा चाय, जस्ट बिकॉज मैंने सुबह से एक भी चाय नहीं पी भाई, और बिना चाय दिन नहीं कटता भाई। अब तो फिर भी हैं 2 बज गए भाई, तो अब मैंने बोला पहले चाय पीते, अब चाय में डलवाया अदरक, मीठी कर रही है एकदम, और भाई चाय पीते हैं और फिर उसके बाद अपना रेस्ट करेंगे भाई नहा धो के। ये बन रही है अपनी चाय, बहुत तगड़ी सी सुंदर सी चाय बन रही है।